जमशेदपुर में दो कमेटियों का झमेला, कौन चलाएगा शहर। जदयू के वरिष्ठ नेता आशुतोष राय ने उठाए तीखे सवाल, जानिए क्या है उनका सवाल। जमशेदपुर में विकास की रफ्तार बढ़ेगी या उलझेगी। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और स्वर्ण रेखा क्षेत्र ट्रस्ट समिति के ट्रस्टी आशुतोष राय ने जमशेदपुर को लेकर सरकार की हालिया नीतियों पर बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जब जमशेदपुर शहर में पहले से ही जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी JNSC मौजूद है, तो फिर जमशेदपुर औद्योगिक नगरी समिति यानी JINC बनाने की जरूरत क्या थी। अगर औद्योगिक समिति बन ही गई तो फिर JNSC को भंग क्यों नहीं किया गया। अब एक ही शहर को दो कमेटियां मिलकर चलाएंगी। उन्होंने खुलकर कहा, यह दोहरा सिस्टम शहर को उलझा देगा। सरकार बिना स्पष्ट योजना के काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि औद्योगिक नगरी समिति में सरकार के बजाय टाटा स्टील जैसे प्राइवेट सेक्टर के प्रतिनिधियों को अधिक वरीयता दी गई है, जबकि जनता के प्रतिनिधियों की संख्या कम है। ऐसे में निर्णय लेने की शक्ति किसके हाथ में होगी, सरकार के पास या कंपनी के पास। सवाल सबसे बड़ा है। उन्होंने पूछा कि जब JINC का गजट नोटिफिकेशन हो गया तो JNSC के कर्मचारियों, ठेकेदारों और अधिकारी वर्ग का भविष्य क्या होगा। कोई मर्जर का आदेश नहीं आया, न ही भंग करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या 86 बस्तियों से होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा। क्या इसके बदले उन्हें मालिकाना हक मिलेगा। क्या साफ सफाई, सड़क, पानी की जिम्मेदारी अब टाटा स्टील की होगी। क्या जो धनराशि टाटा स्टील देगा उसका ऑडिट कौन करेगा। और क्या 15वें वित्त आयोग का पैसा अब भी जमशेदपुर को मिलेगा। उन्होंने आशंका जताई है कि जब समिति में एक तरफ उपायुक्त और दूसरी तरफ कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट दोनों उपाध्यक्ष बन जाएंगे तो टकराव तय है। अगर प्रभारी मंत्री किसी बैठक में नहीं आए तो क्या कंपनी का प्रतिनिधि अध्यक्षता करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना SOP के समिति बना दी और गजट भी सिर्फ एक पन्ने का है। यह आम जनता की समझ से परे है कि शहर अब के हवाले है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, यह दोहरी व्यवस्था शहर को विकास की दिशा नहीं भ्रम की स्थिति में धकेलेगी। सरकार को जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और कंपनी के साथ मिलकर एक पारदर्शी और संतुलित SOP लाना चाहिए, वरना जमशेदपुर खुद तय नहीं कर पाएगा, उसे चला कौन रहा है। टाउन घोषित किए लगभग 1 साल बीत गए हैं। 1 साल बीत गए हैं, लेकिन आम पब्लिक में जो ऊहापोह की स्थिति हो गई है। अभी जिस दिन से प्रशासक की नियुक्ति हुई है उस दिन से और ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति हो गई है। यानी प्रशासक नियुक्त हो जाने का मतलब है कि इंडस्ट्रियल टाउन जो घोषित हुआ, JITC अपना फंक्शन करने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन प्रशासक की नियुक्ति हो जैसी ही हुई, ये साथ में ये नियुक्ति के साथ ये होना चाहिए था कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को भंग करते हुए JITC के प्रशासक की नियुक्ति की गई है। अब लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया है कि एक तरफ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति है, दूसरी तरफ JITC के प्रशासक, तो जनता किससे आस लगा के बैठेगी, काम कौन करेगा। अभी दोनों अपना काम करेंगे। एक तरफ इंडस्ट्रियल टाउन जो बना है उसका प्रारूप भी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, पब्लिक के बीच में, कि आखिर उसका फंक्शन क्या रहेगा, वो कैसे काम करेगी। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जो सुविधाएं देती थी वो पूरे अब टाटा कंपनी देगी कि JITC देगी। ये बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिस पे कि कल मैंने एक बयान दिया था, जिसमें कि मैंने ये बयान दिया था कि प्रशासक की नियुक्ति आनन फानन में हुई है। और दूसरा है, कमेटी के ऊपर भी सवाल ये खड़ा होता है कि कमेटी में ये प्रभारी मंत्री या स्थानीय मंत्री उसके चेयरमैन होंगे, जिले के उपायुक्त उपाध्यक्ष होंगे, और एक प्राइवेट कंपनी के जो VP हैं वो भी उस कमेटी में उपाध्यक्ष होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कमेटी जो बनी है उसमें कंपनी के प्रतिनिधि ज़्यादा हैं, सरकार और आम जनप्रतिनिधि जो हैं उसकी संख्या कम है। ये कैसे बना, क्या बना, अब तो ये सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है फिर भी। और एक मामला और उठता है कि कंपनी, इसमें यहाँ पे 2 एरिया है, एक कंपनी कमांड एरिया है, एक नॉन कंपनी कमांड एरिया है। तो जब JITC की जब गठन हो गया तो दोनों तो एक मूल रूप से एक ही हो गए। तो क्या कंपनी कमांड एरिया में जैसी व्यवस्थाएं मिलती हैं उसी तरह की व्यवस्थाएं नॉन कंपनी कमांड एरिया में ये कमेटी उपलब्ध कराएगी। अगर उपलब्ध कराएगी तो सरकार के अंशदान कितने होंगे, कंपनी के अंशदान कितने होंगे। बिरसा नगर, सोनारी में जो बस्तियां हैं, जो मकाने हैं, उन पे होल्डिंग टैक्स लगेंगे तो क्या लगें, तो उनको मालिकाना हक मिलेगा। ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। उसके बाद फिर एक नया चीज़ और जन्म ले लिया कि जहां हम बैठे हैं कंपनी कमांड एरिया में, उन्हें कंपनी के जितने क्वार्टर हैं क्या उनसे भी अब होल्डिंग टैक्स लगेगा। और होल्डिंग टैक्स कौन वसूलेगा, वो किसके खाते में जाएंगे। पानी का चार्ज जैसे पहले होता था कि कंपनी कमांड एरिया में
एक हर क्वार्टर को बिल आता था, बिल में सारा चीज़ जोड़ के दे देता, वो जाके जमा कर देते थे। तो ये बहुत सारे चीज़ सवाल अभी और आएंगे, जिसको कि आनन फानन में जो किया गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका प्रारूप भी अभी तक नहीं आया है कि फंक्शन कैसे करेगा, सरकार के जो पैसे आएंगे, ग्रांट जो आएंगे, सेंट्रल ग्रांट भी आ रहे थे, 15वें वित्त आयोग के भी पैसे आते, अब आएंगे कि नहीं आएंगे। झारखंड सरकार जो पैसा देती है वो कितना मिलेगा, कंपनी अगर पैसा दे रही है तो उसका ऑडिट होगा कि नहीं होगा। ये बहुत सारे सवाल अभी खड़ा हो गए हैं। तो जेनेसी का अब क्या योगदान होगा, जेनेसी का क्या भूमिका, क्या इसको रहना है, भंग करना चाहिए था या इसको? देखिए हम लोग का, देखिए अब एक शहर में 2 संस्था तो काम नहीं कर सकती है ना, नागरिक सुविधा देने के लिए और जो भी फैसिलिटी देने के लिए, तो एक ही कोई संस्था अब काम करेगी। अब तो सरकार ने तो उसको नोटिफिकेशन जारी कर चुका है कि अब ये जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी के रूप में दर्जा प्राप्त हो चुका है, नोटिफिकेशन निकल गया है। तो अब JITC का गठन हुआ है, तभी तो जाके प्रशासक की नियुक्ति हुई है। जब प्रशासक की नियुक्ति होगी तो उसी समय निकलना चाहिए था नोटिफिकेशन में कि प्रशासक की नियुक्ति के साथ होते ही जनजातीय क्षेत्र समिति को भंग किया जाता है और उसके जितने भी कर्मचारी और जितने भी संवेदक जो भी हैं उनको मर्ज किया जाता है। ऐसी तो कोई नोटिफिकेशन में आया नहीं, सिर्फ ये एक नोटिफिकेशन आया है कि जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के लिए प्रशासक यहाँ के ज़िले के उप विकास आयुक्त होंगे। और ये भी देखिए, अगर मान लीजिए किसी मीटिंग में स्थानीय मंत्री, प्रभारी मंत्री अगर नहीं रहते हैं और DC भी नहीं रहते हैं, तो क्या कंपनी के जो प्राइवेट सेक्टर के जो उपाध्यक्ष हैं उस कंपनी में, क्या वो मीटिंग करके किसी भी योजना, किसी भी बोर्ड मीटिंग करके पास कर सकते हैं? बहुत सारा सवाल खड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है, जो ये अभी टेक्निकल जो प्रॉब्लम होगा, तो लोगों को तो भुगतना पड़ेगा इसका। जो जनता है यहाँ पे, चाहे कमांड एरिया क्यों हो, चाहे नॉन कमांड एरिया। देखिए अभी तक आम पब्लिक के बीच में ये मामला अभी तक नहीं गया है कि अब, लेकिन धीरे धीरे जो लोग जान रहे हैं कि अब संवेदकों में भी, चाहे कर्मचारियों में भी, कि अब 2 व्यवस्था होगी, अब हम लोग का क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो अब धीरे धीरे अभी देखिए टकराव शुरू हुआ है। अभी जब तक से प्रारूप अगर नहीं आता है कि उसमें क्या क्या नियम है, क्या कौन देखेगा, कौन क्या करेगा, कौन रोड माने किसकी कितने पैसे लगेंगी, ये सब चीज़ नहीं जब तक से क्लियर होगा, ये मामला जैसे ना अंधेरे में ही रहेगा। और आम जनता अंधेरे में है, आज भी अंधेरे में है। हम लोग जब, अगर झारखंड सरकार ने झारखंड में एक औद्योगिक नगर का स्थापना किया तो इस पर विधानसभा में इसके प्रारूप को रखना चाहिए था, इस पर बहस होना चाहिए था, जो त्रुटियां थी इसकी दूर होनी चाहिए थे, लेकिन इसके ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और आनन फानन में एक पेज का नोटिफिकेशन निकला कि जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित किया जाता है। क्या लोगों को थर्ड वोटिंग का जो राइट है वो अब औद्योगिक नगरी बन गई है, तो हमें नहीं लगता है कि थर्ड वोटिंग राइट अभी मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो किस प्रावधान के तहत मिलेगा ये भी नहीं पता है। अब आप देखिए ना, अभी तो कंपनी कमांड एरिया और कंपनी नॉन कमांड एरिया, लीज, सब लीज, बहुत सारे ऐसे मुद्दे, बहुत ऐसे पेच हैं कि जो अभी अनसुलझे थे और अनसुलझे ही हैं। अभी उस पर क्या होगा, अभी समय आने दीजिए। समय आने पे बहुत कुछ पर्दे के पीछे है जो सामने आम जनता को देखने को मिलेगा। वो अभी समय का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या प्रारूप आता है, उस प्रारूप का फलाफल जनता को मिलता है कि कंपनी के हित में जाता है, ये तो समय बताएगा।